नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 है हमारा हिंदी से संबंधित, उस पे एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे एक कवि है विद्यापति और दूसरे कवि है कबीर। तो इन्हीं से संबंधित मैं आज प्रश्न लेकर के आई हूँ। आप सभी को पता है कि विद्यापति हमारे आदिकालीन कवि है और जो कबीर दास है वो कबीर है हमारे भक्ति काल के कवि। तो इन दोनों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें मैं इस वीडियो में रखने का प्रयास की हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का पता चल जाए। और इससे पहले मैं बता दूँ कि समय समय पर मैं जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं हिंदी से संबंधित उन पे प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ, एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें समय समय पर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फिर अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कबीर किस शाखा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है कृष्ण भक्ति शाखा, बी है राम भक्ति शाखा, सी है ज्ञानाश्रयी शाखा और डी ऑप्शन में है प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी ज्ञानाश्रयी शाखा। और इसी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, हो सकता है नाम थोड़ा सा बदल के पूछ ले। तो संत काव्य धारा के कवि भी कौन कहे जाते हैं? संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हमारे कबीर है। प्रवर्तक कौन है? कबीर। तो कबीर से याद रखिएगा कि कबीर ज्ञान की बातें ज़्यादा ही करते हैं, इसीलिए ज्ञानाश्रयी शाखा और संत काव्य धारा में आएंगे। अब देख लीजिए कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा है इसके प्रवर्तक है हमारे सूरदास, क्योंकि आपको पता होगा कि सूरदास ही सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई रचना लिखते हैं। फिर आइए राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक है तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास ही राम भक्ति में सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस उसकी रचना करते हैं। फिर देखिएगा प्रेमाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी और प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम के माध्यम से भक्ति की जाती है। उसी प्रकार से जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके प्रवर्तक हमारे कबीर है। तो आपका प्रश्न ही कबीर से जुड़ा था, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा इसमें सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 शाखा आप लोग देख रहे हैं ये शाखा कहाँ आप लोग पढ़ेंगे? तो भक्ति काल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग 4 कालों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा आदिकाल, दूसरा हो जाएगा भक्ति काल और तीसरा हो जाएगा रीतिकाल और चौथा हो जाएगा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के बाद बहुत सारी विचारधाराएं आती है, तो उन्हें अभी मत देखिए। फिलहाल आप याद रखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। जो दूसरा भाग हमारा भक्ति काल है, इस भक्ति काल से संबंध रखते हैं कबीर और फिर सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। उसी प्रकार से जो इसका हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला भाग है वो है आदिकाल। तो आदिकाल से संबंध रखते हैं विद्यापति। और अब हमारे विद्यापति से ही प्रश्न है कि विद्यापति ने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया है? अगर ये भी प्रश्न पूछ ले कि विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। आदिकालीन कवि है हमारे विद्यापति। इस नाम को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो ज़्यादातर मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाई हूँ और मैं व्याख्या के द्वारा समझाती चली जाऊँगी आपको। तो जो मैं समझाती जाऊँ उन पॉइंट को भी नोट कीजिएगा ताकि आपके बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी हो जाए। अब जो प्रश्न है हमारा कि विद्यापति ने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में है फारसी, सी है अवहट, डी है मैथिली। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे विद्यापति है 3 भाषाओं का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग करेंगे वो संस्कृत का, दूसरा प्रयोग करेंगे अवहट का और तीसरा प्रयोग करेंगे मैथिली का। तो फिर बचा कौन? बच गया एक फारसी भाषा। तो विद्यापति फारसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा नंबर में हमारा है प्रश्न कि कबीर का जन्म स्थान और मृत्यु स्थान क्या है? ये आपसे अलग अलग करके भी पूछ सकता है कि कबीर का जन्म स्थान क्या है और कबीर का मृत्यु स्थान क्या है। ये दोनों जगह बहुत ही प्रसिद्ध है,
इसीलिए इससे प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा राजस्थान पंजाब, बी में है काशी और मगहर, सी में है बिहार पटना और डी में है मध्य प्रदेश या काशी। तो जो इस पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, काशी और मगहर। यानी कि कबीर का जो जन्म हुआ है, जब जन्म हुआ काशी में और जो मृत्यु हुई मगहर में। तो जन्म काशी में हुआ, काशी याद रखिएगा, मृत्यु मगहर में। अब इनकी मृत्यु मगहर में हुई है, तो ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कबीर जो पुरानी मान्यताएं, जो रूढ़िवादी विचारधाराएं चली आती थी ना, उनका ये कबीर विरोध करते हैं। तो एक मान्यता थी कि जितने भी हिंदू में लोग हैं वो चाहे अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर ले, लेकिन अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में, मृत्यु के समय में अगर काशी में जाके मरते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसी रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ने का काम कबीर करते हैं। और कबीर का कहना था कि जो भी आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। आप काशी में मरिए या कहीं और मरिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी बात को झूठा साबित करने के लिए कबीर मगहर में जाके, अपने अंतिम समय में मगहर में जाके मरते हैं। और ऐसी जनश्रुति प्रचलित थी कि जो भी व्यक्ति मगहर में मरता है उसको नर्क की प्राप्ति होती है। इसी बात को झूठा साबित करने के लिए कबीरदास मगहर में जाके मरते हैं। तो स्थान बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, काशी में जन्म, मगहर में मृत्यु। अब अगला प्रश्न है, पंक्ति दिया हुआ है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए है कबीर, बी है रैदास, सी है विद्यापति और डी में है सूरदास। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए कबीर। ऑप्शन ए कबीर, क्योंकि ये जो पंक्ति है ये कबीर की पंक्ति है। कबीर ज्ञान के बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं और आंखों देखी बात पे कबीर ज़्यादा ही विश्वास करते हैं, इसीलिए पंक्ति हमारे कबीर की है। अब कबीर की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ना, वो बहुत सारे गीतों में भी प्रयोग हुआ है, गाने भी बने हुए उन पे। तो जो भी महत्वपूर्ण है या थोड़े आसान है वो तो आपको याद रहेंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा पंक्ति नहीं, कुछ कुछ ही पंक्ति इसमें रखी हूँ, पर जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें ही रखी हूँ। अब देखिएगा 5वां नंबर, कबीर के पालनकर्ता माता पिता का क्या नाम है? यानी कबीर को जन्म देने वाली माता अलग है, पालने वाले माता पिता अलग है। ए ऑप्शन देखिए नीरू नीमा, बी में है निमन सीमन, सी में है कमाल और कमाली और डी में है काल और कली। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए नीरू और नीमा। नीरू और नीमा एक जुलाहे दंपत्ति है और इन्हीं को, ये जो कबीर है, छोटे बच्चे के रूप में लहर तारा तालाब के पास मिलते हैं। तालाब का नाम भी याद रखिएगा, लहर तारा तालाब। ये तालाब का नाम बहुत प्रसिद्ध है, हो सकता है प्रश्न भी इससे पूछ ले। तो कबीर का जो पालनकर्ता माता और पिता है, कबीर के जो पालनकर्ता, वो इन्हें लहर तारा तालाब के पास से उठा के लाए थे और इन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं। अब सवाल है कि कबीर की असली माता जी कौन है? तो कबीर की असली माता एक विधवा होती है। ध्यान दीजिएगा, एक विधवा ब्राह्मणी होती है जिसके गर्भ से कबीर का जन्म तो होता है, लेकिन जो विधवा ब्राह्मणी होती है, लोक लाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे, इस कारण वो लहर तारा तालाब के पास इन्हें छोड़ देती है। जिसके बाद नीरू और नीमा आते हैं और कबीर को पाल करके फिर बड़ा करते हैं। इसीलिए जो कबीर है उनमें आप देखिएगा, हिंदू लोगों को भी वो मानते हैं और मुस्लिम को भी मानते हैं, दोनों लोगों को समान रूप से मानते हैं। और जो हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां व्याप्त है या जो रूढ़िगत बातें हैं, और जो मुस्लिम धर्म में भी है, दोनों को समान रूप से फटकारते हैं। हमारे जो कबीर है दोनों धर्मों को समान रूप से फटकारते हैं, दोनों की बुराइयों को छोड़ने पे वो बल देते हैं। अब आइए 6ठे नंबर में, विद्यापति अपनी किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाएं? मैथिल कोकिल कहलाते हैं विद्यापति किस रचना के कारण? ऑप्शन ए है कीर्तिलता, बी है कीर्ति पताका, सी है पदावली, डी है पुरुष परीक्षा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि किसके कारण मैथिल कोकिल कहलाएं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पदावली। विद्यापति जब पदावली की रचना करते हैं तो ये मैथिली भाषा में है, भाषा याद रखिएगा, मैथिली भाषा में होने के कारण इसीलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल की उपाधि मिलती है विद्यापति को।
अब यहाँ पर जो चारों रचनाएं हैं, चारों की चारों रचनाएं विद्यापति की ही हैं। बस आपको भाषा याद रखना है। ये जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, ये वीरता परक यानी वीरता प्रधान ग्रंथ है। इसमें वीरता का वर्णन है, इसलिए अवहट भाषा की है। कौन सी भाषा? अवहट भाषा की है। और अवहट के बाद ही हिंदी भाषा आती है, खड़ी बोली आती है। तो याद रखिएगा, कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट भाषा की रचना है। पदावली हमारे मैथिली भाषा की है। और ये जो पुरुष परीक्षा है, पुरुष परीक्षा रचना कई बार अलग से भी पूछ दिया जाता है, इसीलिए याद रखिएगा पुरुष परीक्षा हमारे विद्यापति की है। किस भाषा की? संस्कृत भाषा की। भाषा याद रखिएगा, संस्कृत भाषा की रचना है पुरुष परीक्षा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है रामानंद, बी है धर्मदास, सी है बीजक, डी है लोई। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए रामानंद। यानी रामानंद ही कबीर के गुरु माने जाते हैं। रामानंद ही कबीर के गुरु माने जाते हैं। अब देखिएगा धर्मदास कौन है? तो धर्मदास भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिष्य हैं, सबसे प्रिय शिष्य या प्रधान शिष्य कहें तो कबीर के सबसे प्रधान शिष्यों में से एक है धर्मदास। और कबीर, ध्यान दीजिएगा, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें लिखना नहीं आता था। तो फिर कबीर की रचनाएं जो हम लोग पढ़ते हैं वो लिखा कौन है? तो कबीर सिर्फ बोलते थे, कबीर की सिर्फ वाणी थी। ठीक है, कबीर की वाणी थी। और कबीर की जो भी वो कहते थे, जो उनके पंक्ति थे, जो उनके कविताएं थी, कथन थे, तो उनकी वाणी को लिखने का कार्य करते हैं धर्मदास। याद रखिएगा, कबीर की वाणी को लिखने का काम करते हैं धर्मदास। और यही धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक है। अब देखिएगा बीजक, जो बीजक है ये कबीर की ही रचना है। अब आए लोई पे, तो जो लोई है ये कबीर की पत्नी का नाम है। कबीर की पत्नी का नाम है लोई। और ऊपर में ही हम लोग देखे थे कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं जिनका नाम होता है कमाल और कमाली। तो कबीर की माता और पिता के नाम नीरू और नीमा है, पत्नी का नाम लोई है, और 2 बच्चों का नाम है कमाल और कमाली। तो उन्हें भी याद रखिएगा। मैं जितना आपको अलग से बता रही हूँ उन बातों को भी ध्यान में रख रहिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आइए, कबीर के मुस्लिम गुरु का नाम क्या है? मतलब ऐसा जनश्रुति है, विद्वानों के द्वारा मान्यता तो कम ही प्राप्त है, कम ही लोग मानते हैं कि कबीर के एक मुस्लिम गुरु भी थे। लेकिन जनश्रुति है कि कबीर के एक मुस्लिम गुरु है। तो हो सकता है आपको उसका नाम पूछ ले। तो नाम देखिए, ऑप्शन ए है रामानंद, बी है शेख तकी, सी में है शेख महमूद, डी में है सिकंदर लोदी। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी शेख तकी। यानी कबीर के जो मुस्लिम गुरु कहलाए जाते हैं वो है शेख तकी। और जो रामानंद है वो हिंदू गुरु हैं। लेकिन कभी भी हिंदू गुरु लिख करके नहीं पूछेगा। प्रश्न अगर पूछा कि कबीर के गुरु कौन है तो आप रामानंद को ही लगाएंगे। लेकिन अगर पूछा मुस्लिम गुरु कौन है तब आप लोग शेख तकी पे लगाइएगा। अब आगे जो प्रश्न है कि विद्यापति की रचना है, कौन सी रचना है? कीर्तिलता है, साखी है, सबद है, रामायणी है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। और कीर्तिलता में ये एक वीरता प्रधान ग्रंथ है। तो कीर्तिलता में किसका वर्णन किया गया है, किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह एक राजा है, इन्हीं के वीरता का वर्णन किया गया है कीर्तिलता में। अब आगे ऑप्शन देखिए, साखी, सबद, रामायणी, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो है कबीर की। ये तीनों रचनाएं किसकी है? कबीर की। अब आगे चलते हैं। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? विद्यापति पदावली तो प्रसिद्ध है, इसीलिए विद्यापति पदावली को लिखने का कार्य तो विद्यापति करते हैं, लेकिन उन्हें संपादित करने का यानी उन्हें पुस्तक रूप में संपादित करने का श्रेय किसे जाता है? ए नंबर में है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में है अब्दुल रहमान, डी में है श्याम सुंदर दास। तो इन सारे विद्वानों में से जो विद्यापति पदावली के संपादन करते हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति पदावली को संपादन करने का काम करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अब आगे का प्रश्न है, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। ये एक पंक्ति है, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए है कबीर, बी है रैदास,
सी में है विद्यापति, डी में है तुलसीदास। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए कबीर। कबीर में रहस्यवादी भावना भी देखी जाती है। अब रहस्यवादी भावना है क्या, तो समझ लीजिए कि कोई भी रचना, अगर कोई भी रचना को हम लोग अध्यात्म से जोड़ देते हैं तो उसमें रहस्यवादिता आ जाती है। तो कबीर की कुछ पंक्तियाँ ऐसी है, क्योंकि कबीर हमारे संत कवि है। ध्यान दीजिएगा, संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर है। कबीर अपने आप को संत मानते हैं। और ये जो संत है, तो संत फिर भक्ति किस प्रकार की करते हैं, तो जो संतों की भक्ति होती है ना, वो खुद को स्त्री मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वयं को स्त्री मानेंगे और जो हमारे ब्रह्म हैं यानी ईश्वर है, उन्हें वो पुरुष मानते हैं। उन्हें वो क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। इसीलिए कबीर स्त्री बन करके ब्रह्म की भक्ति करते हैं और ब्रह्म को क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। तो जो कबीर की पंक्ति है, देखिए क्या लिख रहे हैं, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की लिखी है, लेकिन ये कोई स्त्री की पंक्ति नहीं है, बल्कि कबीर की पंक्ति है। और कबीर अपने आप को स्त्री मान करके लिख रहे हैं ब्रह्म के लिए। और जो यहाँ पर पिया शब्द है ना, ये पिया कोई और नहीं है बल्कि हमारे ईश्वर है, ब्रह्म है। और वो दाग पड़ गया, तो दाग पड़ गया क्या, यानी जो हमारा शरीर है वो मोह माया में आ करके फंस चुका है। तो वही चीज़ कबीर ब्रह्म को पिया मान करके यानी पुरुष मान करके लिख रहे हैं। तो इस प्रकार की पंक्ति आएगी तो आप मतलब कि जैसे होता है कि मिस्टेक कर जाना या थोड़ा भ्रम में पड़ जाना कि कबीर कैसे लिख सकते हैं, ये तो लड़कियों वाली पंक्ति है। लेकिन फिर भी ऐसी पंक्ति हमारे कबीर ही लिखते हैं। अब आगे का प्रश्न देखिए, कबीर की एक रचना है बहुत ही प्रसिद्ध, साखी। तो साखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है साक्षी, बी है शब्द, सी है रामायण और डी है कहरा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए साक्षी, यानी साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी। अब साखी के साथ एक रचना इनकी है सबद, एक रचना है सबद, फिर एक रचना है रामायणी। तो यहीं पर ध्यान दीजिए कि सबद का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है शब्द और रामायणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रामायण। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। अब आगे प्रश्न में देखिएगा, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है पदावली। तो पदावली के नायक और नायिका कौन है? विद्यापति की पदावली हम लोग अभी पीछे ही पढ़े थे कि जो आदिकालीन विद्यापति है उनकी पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है, इसीलिए उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। लेकिन विद्यापति पदावली के नायक और नायिका कौन है? ऑप्शन ए है राम सीता, बी है राधा कृष्ण, सी है कृष्ण गोपी, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी राधा कृष्ण। याद रखिएगा, विद्यापति जो पदावली लिखते हैं तो पदावली के नायक और नायिका राधा कृष्ण है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पदावली है उसमें पद कैसे हैं, तो श्रृंगार के पद हैं। पद कैसे हैं? श्रृंगार के पद है, यानी प्रेम परक पद है। तो इसीलिए इन्हें विद्यापति को श्रृंगारी कवि भी माना जाता है। लेकिन विवाद है, विद्यापति शैव थे यानी शिव भक्ति करते थे, इसीलिए कई सारे लोग इन्हें भक्त कवि भी मानते हैं और कई सारे लोग इन्हें श्रृंगारी कवि भी मानते हैं। तो उनमें भी विवाद है, हम उनसे भी प्रश्न देखेंगे। फिलहाल यहाँ याद रखिए पदावली के नायक नायिका कौन है? राधा और कृष्ण। और एक बात, ये जो राधा कृष्ण हमारे ईश्वर राधा कृष्ण नहीं है बल्कि सामान्य मनुष्य है। ये सामान्य मनुष्य है, बस राधा कृष्ण नाम का उल्लेख हुआ है। अब आइए अगले प्रश्न में, कबीर की रचना साखी में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? कबीर की रचना साखी अभी हम लोग देखे थे पीछे, तो उनमें इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? गेय पद का, चौपाई का, दोहा छंद का या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी दोहा छंद। याद रखिएगा, साखी भी 2 अक्षरों का है और दोहा भी 2 अक्षरों का है। तो साखी में कौन सा छंद होगा? दोहा छंद होगा। कौन सा छंद? दोहा छंद का प्रयोग होगा। अब आगे चलते हैं, विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वालों में शामिल है। वही चीज़ आ गया जो मैं आपको भी बताई थी, विद्यापति को कई सारे लोग भक्त कवि भी मानते हैं। मतलब विद्यापति ऐसे इंसान हैं कि अगर आप इनकी भक्ति परक रचना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतनी अच्छी रचना भक्ति में ये कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति श्रृंगारिक रचना नहीं कर सकता। लेकिन जब आप इनकी श्रृंगारिक रचना पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा गहराई से श्रृंगारिकता का वर्णन है
कि आपको लगेगा कि फिर ऐसा व्यक्ति भक्ति का वर्णन कर ही नहीं सकता। इसीलिए लोगों में मतभेद हो जाता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि। तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अगर पूछा गया इस विवाद से तो यही पूछा जाएगा कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वालों में कौन शामिल है, विद्यापति को कौन श्रृंगारी कवि मानते हैं। ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है श्याम सुंदर दास, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल सीधा सीधा कहते हैं कि भाई इसमें कोई भी ज़्यादा विवाद नहीं है, ये श्रृंगारी कवि है। रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि है, लेकिन यहाँ जो हमारे श्याम सुंदर दास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये दोनों का मानना है कि विद्यापति भक्त कवि है। श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि विद्यापति भक्त कवि है। अब जो बच गए हमारी जॉर्ज ग्रियर्सन, तो इनका अलग ही मान्यता है। जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं कि विद्यापति रहस्यवादी कवि है, विद्यापति रहस्यवादी कवि है। तो रहस्यवादी कवि मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, और भक्त कवि मानने वाले में श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और श्रृंगारी कवि कौन मानते हैं, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आइए अगला प्रश्न है, पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस पंक्ति में बल दिया गया है। आखिर इस पंक्ति में किस पे बल दिया गया है, प्रेम पे, ज्ञान पे, भक्ति पे या मुक्ति पे। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रेम, ए नंबर हमारा सही उत्तर होगा प्रेम पे। ये पंक्ति हमारे कबीर की है और कबीर इस पंक्ति के माध्यम से प्रेम पे बल देते हैं। अब आइए अगले प्रश्न में, कबीर वचनावली। कबीर वचनावली का संपादन किसने किया है। कबीर वचनावली यानी कबीर के सारे ग्रंथों को एक जगह संग्रहित करके कबीर वचनावली के नाम से संपादित कर दिया जाता है। तो अब ये कबीर वचनावली के संपादक है कौन। ए ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी में है महादेवी वर्मा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जो हरिऔध है ये हमारे कबीर वचनावली के संपादन करते हैं। अब आप बार बार मतलब कई सारे ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप थोड़ा सा भूल सकते हैं, इसीलिए याद करने का थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए कि कबीर वचनावली, वचनावली वचनावली मतलब वचन देना, और यहाँ देखिए अयोध्या यानी अयोध्या के लोग वचन देने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और वचन को निभाने में भी। अयोध्या में ही हमारे श्री राम हैं। श्री राम क्या कहते हैं, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसीलिए अयोध्या से याद रखिएगा वचन। तो जैसे क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा कबीर वचनावली के संपादन कौन है, तो अयोध्या याद रखिएगा। वचन कौन देता है, अयोध्यावासी, यानी अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिएगा, विद्यापति को किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है। यानी विद्यापति को बहुत सारी उपाधियां मिलती है, तो इनमें से कौन है जो नहीं है। ए नंबर में मैथिल कोकिल, बी में है अभिनय जयदेव, सी में है कवि शेखर, डी में है महाप्राण। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो है डी महाप्राण, क्योंकि महाप्राण निराला को उपाधि मिलती है महाप्राण की। निराला जो हम छायावाद में पढ़ेंगे तो उसी निराला को महाप्राण की उपाधि दी जाती है। अब जो तीन बच गए हैं ना, ये तीनों उपाधियां विद्यापति को दी जाती है। मैथिल कोकिल पदावली लिखने के कारण, अभिनय जयदेव भी कहा जाता है और कवि शेखर भी कहा जाता है। तो ये तीनों उपाधियां विद्यापति की है। आगे प्रश्न है, कबीर की भाषा। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। यानी कि जो कबीर, हमारे जो कबीर अपनी बात कहते हैं या फिर अपनी जो रचना लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, तो कबीर की भाषा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि कबीर कोई भी एक स्थान पर बहुत दिनों तक नहीं रहते, वो जगह जगह पर हर एक राज्यों में भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। इसीलिए कबीर हर जगह जाते थे, अलग अलग भाषा सीख जाते थे। तो अलग अलग भाषा सीखने पे वो सारे भाषाओं को मिला देते थे, जैसे राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मतलब कई सारे भाषाओं का मिश्रण करके वो अपनी एक अलग बोली निकालते हैं। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अब प्रश्न आपका ये है कि पंचमेल खिचड़ी कहा किसने है। ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, बी है हरिऔध,
सी नंबर में हमारे निराला जी, या डी में महादेवी वर्मा। कौन कहते हैं इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी? खिचड़ी आप लोग ध्यान दीजिए, खिचड़ी जब हम लोग बनाते हैं तो कई सारी चीज़ों का मिश्रण करते हैं ना, आलू, गोभी, दाल, चावल, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। इसीलिए जब कई सारे भाषाओं को मिला दिया जाता है और फिर एक भाषा बनाया जाता है तो वो पंचमेल खिचड़ी कहने वाले हमारे श्याम सुंदर दास है। याद रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को कहा जाता है, पर कहें कौन है? तो श्याम सुंदर दास कहते हैं। भले ही छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए 20वां प्रश्न, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो आपको मैं ऊपर ही बताई थी, देख लीजिए। ऑप्शन ए है कबीर, बी है विद्यापति, सी है गोरखनाथ, डी है श्रीधर। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी विद्यापति, क्योंकि हम लोग अभी ही देखे थे जो पुरुष परीक्षा है वो संस्कृत भाषा की रचना है। और संस्कृत भाषा में कौन लिख रहे हैं? हमारे जो आदिकालीन कवि है विद्यापति, वही। आगे के प्रश्न देखिए, विद्यापति किस राजा के दरबार से जुड़े थे? जो विद्यापति कवि है तो पहले के कवि राज दरबार से जुड़े ही होते थे, राज दरबार से जुड़े ही होते थे और राज कवि कहलाते थे। इसीलिए विद्यापति के बारे में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यापति किस राज दरबार से जुड़े थे। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज के राज दरबार, बी है तिरहुत के राज दरबार, सी है छत्रसाल के राज दरबार, डी में है जयसिंह के राज दरबार। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी तिरहुत के राज दरबार। तिरहुत के राज दरबार से हमारे विद्यापति जुड़े हुए थे। कहाँ के राज दरबार? तो तिरहुत के राज दरबार। अब थोड़ा और ऑप्शनों को भी हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वीराज के राज दरबार से कौन जुड़ा था? तो चंदबरदाई। आप सबको पता होगा चंदबरदाई बहुत ही प्रसिद्ध है। चंदबरदाई किस राज्य दरबार के कवि थे? तो पृथ्वीराज के राज दरबार के कवि थे। अब देखिएगा छत्रसाल के राज दरबार, तो छत्रसाल राज दरबार के यहाँ पर भूषण का नाम आता है। किसका? भूषण। फिर देखिएगा जयसिंह के राज दरबार से कौन जुड़े थे? तो एक रीतिकालीन कवि है बिहारी। याद रखिएगा बिहारी लाल। तो जयसिंह के राज दरबार से कौन जुड़े थे? बिहारी। अब आगे आते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है 22 नंबर में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? हम लोग अभी पढ़े थे कि श्याम सुंदर दास कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, लेकिन अब जो हमारे शुक्ल जी है वो कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, फारसी भाषा या सद्धू कड़ी? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सद्धू कड़ी। ऑप्शन डी सद्धू कड़ी, यानी शुक्ल जी हमारे कबीर की भाषा को सद्धू कड़ी भाषा कहते हैं। आगे प्रश्न में चलेंगे। 23वां नंबर प्रश्न है कि विद्यापति की रचनाओं में शामिल नहीं है। कौन सी रचना है जो विद्यापति की नहीं है? ऑप्शन ए है शैव सर्वस्व सार, बी है भू परिक्रमा, सी है पुरुष परीक्षा और डी है साकेत। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी साकेत, यानी साकेत हमारे विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि साकेत हमारे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है और वो भी कब लिखी गई है? 1931 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है। साकेत बहुत महत्वपूर्ण है। साकेत एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या, यानी इसमें मुख्य रूप से उर्मिला के विषय में लिखा गया है। मुख्य रूप से किसके विषय में लिखा गया? उर्मिला के विषय में। और उर्मिला कौन है? तो उर्मिला हमारे लक्ष्मण जी की पत्नी है। तो इतना आपको साकेत के विषय में पता चल गया। अब देखिए शैव सर्वस्व सार हमारे विद्यापति की रचना है संस्कृत भाषा में, भू परिक्रमा भी संस्कृत भाषा में, पुरुष परीक्षा भी संस्कृत भाषा में। तो ये तीनों ग्रंथ याद रखे रहिएगा, विद्यापति की रचना है जो संस्कृत भाषा में है। और मैथिली भाषा में वो एक पदावली लिखते हैं और अवहट्ट भाषा में लिखते हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो वो भी आपको याद रहेगा। आगे के प्रश्न हैं, कबीर ने प्रेमवाद और भावनात्मक रहस्यवाद सिद्धांत किनसे ग्रहण किया है? यानी जो हमारे कबीर है, पहले के समय में क्या होता था कि हमारे कबीर जो है वो बहुत सारे ग्रुप में या समूह में घूम घूम के पहले देख लेते हैं, यानी कि वो देख लेते हैं कि कौन सा ग्रुप क्या चीज़ को अपनाया हुआ है। तो कबीर देखते हैं कि जो ठीक है, इसमें पहले आप जवाब दे, पहले मैं बता देती हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि कबीर प्रेमवाद और भावनात्मक रहस्यवाद सिद्धांत किनसे ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन ए जो सूफी है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी सूफी मुख्य रूप से
प्रेम पे ही बल दे करके भक्ति करते हैं। इसीलिए जो हमारे कबीर है, पहले घूम घूम के हर जगह देख लेंगे कि कौन सा समूह किस चीज़ को अपनाया हुआ है। यानी जो सूफ़ी है वो प्रेम को अपनाते हैं, तो सूफियों से ही हमारे कबीर प्रेमवाद को ग्रहण करेंगे, यानी अपने सिद्धांत में वो प्रेम को भी लाएंगे। फिर आइए वैष्णव पे, तो वैष्णव क्या मानते हैं? प्रपत्तिवाद और अहिंसावाद। तो कबीर भी वैष्णवों से ग्रहण करते हैं प्रपत्तिवाद और अहिंसावाद। अब आइए सिद्धनाथ में, तो सिद्धनाथ भी एक अलग ग्रुप है जिसे कबीर ग्रहण करते हैं साधनात्मक रहस्यवाद। याद रखिएगा, सूफियों से ग्रहण कर रहे हैं भावनात्मक रहस्यवाद, क्योंकि प्रेम में ही तो भावना होती है। लेकिन सिद्ध लोग क्या करते हैं? साधना करते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद कबीर सिद्धों से ग्रहण करेंगे। अब आइए इस्लाम, तो इस्लाम से कबीर क्या ग्रहण करेंगे? तो इस्लाम से ग्रहण करेंगे वो एकेश्वरवाद, क्योंकि आप इस्लाम में देखेंगे एक ईश्वर को वो लोग मानते हैं, यानी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, इस्लाम में यही माना जाता है। तो कबीर भी हमारे इस्लाम से एकेश्वरवाद को ग्रहण करेंगे। सिद्धनाथ से साधनात्मक रहस्यवाद को ग्रहण करेंगे। सूफियों से ग्रहण करेंगे प्रेमवाद। और जो हमारे बच गए वैष्णव, तो वैष्णव से ग्रहण करेंगे अहिंसा और प्रपत्तिवाद। अब आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि अहिंसा व प्रपत्तिवाद सिद्धांत कबीर ने किससे ग्रहण की है? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताई हूँ कि अहिंसा व प्रपत्तिवाद जो सिद्धांत है कबीर किस समूह से ग्रहण करते हैं? सूफी से, ऑप्शन बी है वैष्णव, सी है सिद्धनाथ और डी है इस्लाम। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी वैष्णव से, क्योंकि वैष्णव से ही अहिंसा और प्रपत्तिवाद ग्रहण करते हैं हमारे कबीर। प्रपत्तिवाद का अर्थ होता है कि जहाँ से उत्पन्न हुए हैं मरने के पश्चात वहीं चले जाना, यानी कि हमारी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, ईश्वर से हुई है, और मरने के पश्चात भी हम ईश्वर के पास ही चले जाते हैं। तो वैष्णव प्रपत्तिवाद सिद्धांत को मानते हैं। इसी सिद्धांत को कबीर अपना सिद्धांत बना लेते हैं और खुद में भी ग्रहण कर लेते हैं। तो समझ में आई बात? सूफियों से प्रेमवाद ग्रहण करेंगे, वैष्णव से अहिंसा और प्रपत्तिवाद ग्रहण करेंगे। सिद्धनाथ जो सिद्ध थे क्या करते थे? साधना करते थे, इसीलिए साधनात्मक रहस्यवाद ग्रहण करेंगे। और इस्लाम में खास बात है एकेश्वरवाद, इसीलिए कबीर हमारे इस्लाम से एकेश्वरवाद को ग्रहण करेंगे। तो चलिए फिर मैं 25 प्रश्न लाई थी और उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मेरे अनुसार तो ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सारे प्रश्नों को, और जो मैं अलग से व्याख्या के तौर पे अलग अलग से जो बातें बता रही थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और परीक्षा में इससे मदद हो सके। चलिए फिर, आपको प्रश्न अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि इसी तरह समय समय पर मैं वीडियो बना के लाती रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।